हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिव्यू चैनल ऑन यूट्यूब। आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ इसका नाम है हॉलैंड। ये आपको अमेजन प्राइम पे मिल जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग मूवी, अप्रॉक्सीमेटली 108 मिनट्स में खत्म हो जाता है, विच इज़ लाइक अ बिट मोर देन 1.5 घंटा आसपास। हॉलैंड मूवी है किस बारे में? बिफोर आई टॉक अबाउट द मूवी, लेट मी टॉक अबाउट द जॉनर ऑफ दिस मूवी। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में है। कुछ जगह पे इसको डार्क कॉमेडी सटायर के हिसाब से भी कहा गया है, विच आई डिसअग्री, बट आई टेल यू व्हाई। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट द स्टोरी पार्ट ऑफ इट, मैं थोड़ा सा इसमें वो पार्ट के बारे में बात करूँगा विच होल्ड माई इंटरेस्ट, विच गॉट माई इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैंने ये मूवी क्यों क्लिक किया व्हेन आई सॉ दिस ऑन माई OTT लिस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, निकोल किडमैन। इनफैक्ट ये मूवी मेकर्स जो हॉलैंड बना रहे हैं, दे वर ऑल्सो क्वाइट सेल्फ अवेयर कि कोई अगर ये मूवी देखेगा तो क्यों देखेगा, निकोल किडमैन की वजह से। तो पोस्टर्स पे आउट एंड आउट आई वुड से 90% ऑफ द ऑल पोस्टर्स ऑफ दिस मूवी हॉलैंड, निकोल किडमैन का ही चेहरा प्राइमरीली दिखाया गया है। बाकी जो दो एक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट गुड एक्टर्स, मैं उनकी भी बात करता हूँ। सो मैथ्यू मैकफेडन एक सीरीज थी सक्सेशन, इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट मूवी थी प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर आपने वो नहीं देखी, यू वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट। बट निकोल किडमैन, वी ऑल नो हु शी इज, राइट? 90s के अगर आप हैं, 80s के पैदा हुए हैं, सो यू वुड नो हु इज निकोल किडमैन। थर्ड एक्टर हैं गेल गार्सिया, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट। इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। प्राइमरीली यही तीन एक्टर्स हैं इस मूवी में, बाकी और भी है बट प्राइमरली ये तीन एक्टर्स हैं। सो निकोल किडमैन प्लेज अ वाइफ, अ स्टे एट होम वाइफ इन अ वे, और इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है फ्रेडी एंड ही इज बीइंग प्लेड बाय मैथ्यू। नैन्सी हु इज प्लेड बाय निकोल किडमैन, इनके एक अच्छे दोस्त हैं डेव हु इज प्लेड बाय गेल। इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स की एक तरह से केमिस्ट्री बोलूँगा, इनके बीच में जो इमोशनल इक्वेशंस बैठती हैं वही हैं ये सब कुछ। बट लाइक आई सेड, what really pulled me towards this movie, A, निकोल किडमैन, B, मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था, एंड आई कैन से टोटली कि ट्रेलर देखना इज pretty much सेफ फॉर दिस मूवी, क्योंकि ऐसा कुछ खास ये मूवी के बारे में इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया है। इन्वोक अ सर्टन क्यूरियोसिटी जब आप ये ट्रेलर देखते हो, हल्का सा आपको एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी वाली क्वेश्चंस आती हैं विच इज़ क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल। इनफैक्ट इस मूवी के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आना लाजमी है। व्हाइल आई वाज वाचिंग दिस ट्रेलर, ये मुझे हॉलैंड के जो टिपिकल दो चीज़ें होती है, ट्यूलिप फेस्टिवल और विंड मिल्स, वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से इस ट्रेलर में देखा, और इट्स लुकिंग क्वाइट क्वाइट ब्यूटीफुल। पिक्चर्स सीन सा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। सो आर्टिस्टिकली मुझे वो अच्छा लगा, देख के अच्छा लग रहा था। निकोल किडमैन इज अ गुड एक्टर, ये तीनों ही अच्छे एक्टर्स हैं, बट वेरी फ्रैंकली मैं और भी जगह पे जब इसके रिव्यूज और इसके बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी हेटर दिखा मैंने रेडिट पे और बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे कि यू नो शी इज़ नॉट डूइंग गुड और समथिंग लाइक दैट। आई वुड से नहीं, दे डिड देयर पार्ट, एटलीस्ट दे आर गेटिंग वर्क टिल नाउ, ये बात अच्छी है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मूवी बेकार नहीं है। मूवी है किस बारे में, अब मैं इसकी स्टोरी को थोड़ा सा सिनॉप्सिस के तरीके से, नो स्पॉइलर के तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। नैन्सी प्लेड बाय किडमैन, इनके हस्बैंड फ्रेड में प्लेड बाय मैथ्यू। ये दिखाया जाता है कि जो फ्रेड है वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर आउट ऑफ टाउन मल्टीपल ट्रिप्स लगाते हैं, विच मेक्स नैन्सी सस्पिशियस ऑफ हिम, कि मुझे उन्हें लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई अफेयर होगा, कोई ऐसी इनफिडेलिटी का भी कोई चीज़ एंगल इस मूवी में दिखाया गया है। वो डिस्कस करती हैं अपने एक अच्छे दोस्त से, डेव से, प्लेड बाय गेल, और वो किस तरह से ये पूरी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन बोलूँगा इन अ वेरी कैजुअल टोनैलिटी, फिर जो परतें बाहर निकलती हैं, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। बट आई वुड से विदाउट एनी स्पॉयलर्स, विदाउट रिवीलिंग एनीथिंग, कि जो स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट किया जाता है वो वैसा होता नहीं है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ इट। ये टोटली प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, और वो प्लॉट ट्विस्ट की वजह से मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इनिशियली एक ये भी दिखाते हैं कि फ्रेड, ही इज टिपिकल लाइक अ ग्रीन फ्लैग, ही इज लाइक द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट फादर। इनफैक्ट एक जगह पे दिखाया भी गया कि वो अपने बच्चे के साथ एक डॉल हाउस टाइप का बनाते हैं इन स्पेयर टाइम, वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इनफैक्ट वो जिस एरिया में रहते हैं हॉलैंड मिशिगन में, तो वहाँ पे जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, उन्हीं को वो एक तरह से डॉल हाउस के रूप में एक मिनीचर तरीके से वो टाउन बना रहे हैं एज अ हॉबी। वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है, और
इसका काफ़ी एक इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस भी है इस मूवी में। ये एक इक्वेशन अच्छी दिखाई गई है, मुझे वो पार्ट अच्छा लगा। निकोल किडमैन का कॉन्स्टेंटली एक सस्पिशियस रहना, क्यूरियस रहना, शकी वाइफ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो पार्ट इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्ट किया है। डेव का रोल भी, जो इनके फ्रेंड का रोल है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। स्पेशली इनका इनका रोल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कम है, सेकेंड हाफ में इनका रोल काफ़ी अच्छा सा रिलेवेंट, मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंट रोल है इनका। एक और सीन है जहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ ड्रीम सीक्वेंस। उस ड्रीम सीक्वेंस में क्या होता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट वो निकोल किडमैन की ड्रीम में होता है वो सारी चीज़ें, और वो काफ़ी अच्छी तरह से शूट किया गया है। और वो अगर आप ये मूवी आप दोबारा देखो, वो ड्रीम सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। सो इस पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि इस मूवी का मैं एक रिवॉच वैल्यू बोलूँगा, हाँ है। ऐसा नहीं बोलूँगा वन टाइम वॉच है, बिकॉज़ आई मीन इट्स अप टू यू ऑब्वियसली कि आप इसको वन टाइम वॉच देखो या नहीं देखो, बट मैं इसको क्यों एक रिपीट वैल्यू कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और लास्ट में आपको एक जगह पे आके फिल्म मेकर ओपन एंड करके छोड़ देता है कि इट्स ऑन द ऑडियंस टू डिसाइड क्या जो हुआ वो वैसा ही था जो आपने सोचा था, या इसमें कोई चीज़ डिफरेंट थी। मतलब क्या कोई कैरेक्टर, बी इट फ्रेड और बी इट डेव, क्या ये लोग सच में थे या नहीं थे? कुछ भी हो सकता है वो नैन्सी की इमेजिनेशन हो। आई पर्सनली वुड वांट टू थिंक कि नहीं, ये दोनों सच में थे, दे वर रियल कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, बट ये एक ऑल्टरनेट थॉट हो सकता है। मे बी वन ऑफ देम वेयर अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ नैन्सी, बट दैट्स माय थॉट। ओवरऑल मैं बोलूँगा जहाँ जितनी भी मैं जगह पे देख रहा हूँ, दैट मूवी इज़ बीइंग कॉल्ड एज अ ट्रैश, इट्स अ वर्स्ट मूवी ऑफ 2025, ऑस्कर देना चाहिए फॉर द वर्स्ट मूवी। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ बैड मूवी, इट्स नॉट अ बैड मूवी एट ऑल, बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड मूवी, क्योंकि इसको जिस तरह से एक जगह पे और दिखाया गया है कि इट्स लाइक अ टोटली माइंड बेंडिंग मूवी, दिमाग बाहर आ जाएगा, फट जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, नहीं, इतना भी कोई बेहतरीन माइंड बेंडिंग मूवी नहीं बोलूँगा मैं कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, बट टोटली इट्स मोर देन एवरेज। बट मैं इसको अगर मैं बोलूँ एवरेज, मोर देन एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो मैं समवेयर बिटवीन मोर देन एवरेज एंड गुड के बीच में रखूँगा इसको। इट्स डेफिनेटली मोर देन एवरेज, बट इट्स नॉट येट रीच द गुड पार्ट, है ना। सो गुड से थोड़ा सा कम, मोर देन एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा। सो अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं शायद इसको 3.5, लेट्स से 3 के हिसाब से दे दूंगा इसकी रेटिंग। ओवरऑल मैं इसको डायरेक्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार तो ज़रूर देख सकते हो। अगर आपको इस तरीके का जॉनरा अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर अच्छा लगता है, निकोल किडमैन के फैन हो, तो डेफिनेटली आप ये मूवी मिस नहीं करोगे। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ मूवी जो OTT पे ही रिलीज होनी चाहिए। ये अगर थिएटर पे आती तो शायद टोटली फ्लॉप ही रहती बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, बट हाँ OTT पे आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। यू वुड लाइक द टोनैलिटी। स्लो बर्न मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे सेटल होने में टाइम लगा था। ये थोड़ा सा मैं एक प्रिकॉशनरी मेजर डिस्क्लेमर के हिसाब से कह सकता हूँ। अदरवाइज इट्स प्रीटी गुड। बच्चों के साथ देखना ना देखना, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सीरियल किलिंग, इनफिडेलिटी, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करे गए हैं। सो आई डोंट थिंक ये बच्चों के साथ देखने लायक मूवी है। योर बेस्ट जज। आप बताओ, अगर आपने ये मूवी देखी, आपको इस तरीके की मूवी देखना अच्छा लगता है, सो लेट मी नो कमेंट बिलो कि अगर आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में, मेरे रिव्यू के बारे में क्या कहना है। अगर थोड़ा बहुत भी रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रिव्यू। बाय नाउ।